जय श्री राम भाई और बहनों। कल हम न्यूज में देख रहे थे जो कानपुर के गांव में हुआ। बडौली गांव है, बडौनी है, पता नहीं क्या। तो इतना पता नहीं है कि गांव का नाम क्या है, पर जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक था, देखने लायक नहीं था। मानवता का कहीं इंसानियत का वो नामो निशान नहीं है। मानवता कहीं दिख नहीं रही है, इंसानियत कहीं दिख नहीं रही। एक 26 साल का लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री। वो कितनी गरीब कन्याओं का विवाह कर रहा है। उम्र क्या है अभी? 26 साल। 26 साल का बच्चा होता ही क्या है? आजकल के 26 साल के बच्चे तो घूमने फिरने में ही निकाल रहे हैं, और वो 26 साल का बच्चा इतना जवाबदारी समझता है। इतना प्रणाम है ऐसे माँ बाप को, कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे माँ बाप को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। आज अगर वो 26 साल की उम्र में ये कर रहा है तो पूरे जीवन भर क्या करेगा? उसके संस्कार देखो बच्चे के। बालाजी, बागेश्वर बालाजी जैसे सालासर मेहंदी वाले बालाजी हैं, वैसे ही बागेश्वर बालाजी हैं जिनकी छत्रछाया में सब जाते हैं, सब दर्शन करने जाते हैं। कमलनाथ भी गया था, ये तो सभी देख रहे थे। कांग्रेस के नेता जाते, बीजेपी के जाते हैं। नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, भगवान के दरवाजे में सारे जा सकते हैं। पर वहीं वो मध्य प्रदेश और यूपी ज़्यादा, उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है, सामने सामने ही पड़ता है। पर वहीं कानपुर में देखो क्या हो रहा है। जिस देश में नारा हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उस देश में एक बेटी, माँ बेटी जिंदा जल रही थी। तो भगवान ऊपर से, भगवान राम तो पछता रहे होंगे, भगवान राम भी रोए होंगे कि मैंने इनको मानव का जन्म क्यों दिया। क्यों मानव का जन्म दे के और माँ बेटी अंदर झोपड़ी में आग लगा के, और भाव से इतने राक्षस, इतने दुर्योधन धृतराष्ट्र बैठे थे वहां पे, बाहर से आनंद ले रहे थे, बाहर से देख रहे थे कि कैसे जल रही माँ बेटी। कहाँ इनकी ये मनुष्य कहलाने के लायक है। और आज जो ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसे तो मेरी योगी जी से अपील रहेगी, और योगी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके घर पे भी बुलडोजर चलाया जाए। क्यों? पहले उनके घर पे 1 महीना पहले बुलडोजर चलाया, फिर ठीक है बुलडोजर चला, पहले तो बुलडोजर क्यों चलाया? कितने बड़े बड़े यहाँ हमारे देश में कितने बैठे हैं जिनके एकड़ एकड़ में जमीन है, और उनका 2 कमरे का मकान था, उनका पहले मकान ध्वस्त करा दिया। फिर उन्होंने वहां झोपड़ी डाली, और झोपड़ी क्या, वो मकान खाली करना इतना वो हो गया था? इतना कोई सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा था उन्होंने, या कोई संसद भवन पे कब्जा कर रखा था जो जरूरी था? वो झोपड़ी खाली कराना इतना जरूरी था कि माँ बेटी की जान ही ले ली। माँ बेटी की जान से ज्यादा तो नहीं थी ना वो जगह। जगह तो वह, वो जमीन तो वहीं की वहीं पड़ी है। पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो उनको हुआ ना जिस भाई ने अपनी माँ और बहन खोई। इतना इतना कड़क शासन है योगी जी का। एक उत्तरांचल से आया योगी, उत्तरांचल में जन्म होके, और योगी उत्तर प्रदेश सुधारने आया, और फिर भी उत्तर प्रदेश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ऐसे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, तो योगी जी क्या करेंगे? योगी जी हर घर में देखने नहीं जा सकते। एक और डीएम थी, यहाँ माँ बेटी जल रही थी, वहाँ उसका डांस चल रहा था। तो ऐसे योगी जी को, मेरा बोलने का मतलब यही है कि योगी जी को भी ऐसे ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले हों, डीएम हो, एसडीएम हो, कोई भी हो, सबको या इनके घर पे बुलडोजर चलाओ और इनका वो नौकरी से निकालो। ऐसे ऐसे लोग क्यों नौकरी पे रखे हैं? नौकरी पे ऐसे लोग रहेंगे तो आज जो हुआ है वो आगे भी होगा। और ये जब इनको पता चलेगा, जब इनके घर पे बुलडोजर चलेगा, तो इनको पता चलेगा कि घर की अहमियत क्या होती है, और एक गरीब आदमी कैसे रहता है, कैसे दुखों का पहाड़ टूटा होगा उस भाई पे, उस बाप पे, जिसकी अगले महीने जिसकी बेटी की शादी होनी थी, डोली उठनी थी, और क्या उनके घर में मातम छाया होगा। ऐसी इंसानियत कहीं है? कहीं मनुष्यता इनमें है? मानवता है? दिख रही कहीं? तो कम से कम ये मेरी अपील यही रहेगी योगी जी से कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जो आज हुआ है वो भविष्य में फिर आगे कभी ना हो। बस मेरा बोलना यही है। जय श्री राम।